शीर्षक, टाइटल। जब तुम उपलब्ध होना छोड़ देते हो, सब कुछ बदल जाता है। कार्ल जंग की गहराई से सच्ची सीख। भाग 1। परिचय। जब हम हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, क्या तुमने कभी सोचा है क्यों हम बार बार थक जाते हैं? क्यों हमारे अंदर का सुकून जैसे कहीं खो गया है? और क्यों जितना ज्यादा हम दूसरों के लिए करते हैं, उतना ही कम लोग हमें समझते हैं? कार्ल जंग ने कहा था, द मोस्ट टेरिफाइंग थिंग इज टू एक्सेप्ट योर सेल्फ कंप्लीटली। सबसे डरावनी बात है खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेना। और यही बात इस पूरी कहानी का केंद्र है। जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हो, हर समय, हर जगह, तब धीरे धीरे तुम्हारी अपनी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी आत्मा सब दूसरों की जरूरतों में घुलने लगती है। तुम्हारा बोलना किसी और के लिए शायद मदद हो, लेकिन अपने लिए वो ना बोलने की शुरुआत है। कार्ल जंग का मानना था कि जब तक इंसान अपने छिपे हुए हिस्सों, अपनी शैडो सेल्फ से सामना नहीं करता, वो दूसरों को खुश करने के चक्र में अपनी असली पहचान खो देता है। कहानी की शुरुआत। रवि की कहानी, एक अच्छा इंसान जो सबके लिए हमेशा मौजूद था। रवि एक साधारण इंसान था, दफ्तर में मेहनती, घर में जिम्मेदार और दोस्तों में हमेशा मददगार। कोई भी उसे कुछ कहे, वो कभी मना नहीं करता था। किसी को पैसे चाहिए? हाँ। किसी को टाइम चाहिए? हाँ। किसी को सुनने वाला चाहिए? हाँ। लेकिन इन हाँ के बीच रवि का अपना ना कहीं खो गया था। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि लोग अब उसकी अच्छाई को अच्छाई नहीं, बल्कि एक आदत समझने लगे हैं। अब कोई थैंक यू नहीं बोलता। अब कोई कैसे हो नहीं पूछता। बस सबको पता है, रवि तो हमेशा उपलब्ध रहेगा। कार्ल जंग ने एक बार लिखा था, पीपल विल डू एनीथिंग, नो मैटर हाउ एब्सर्ड, टू अवॉइड फेसिंग देयर ओन सोल। लोग कुछ भी करेंगे, कितना भी अजीब क्यों न हो, बस इसलिए ताकि उन्हें अपनी आत्मा का सामना न करना पड़े। रवि भी यही कर रहा था। वो दूसरों को खुश करके खुद के अंदर के खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये खालीपन तब तक नहीं भरेगा जब तक वो खुद अपने लिए खड़ा नहीं होता। सच्चाई का पहला एहसास। एक दिन रवि की एक पुरानी दोस्त ने कहा, तू हर किसी के लिए इतना करता है, लेकिन कोई तेरे लिए क्या करता है? वो सवाल छोटा था, लेकिन रवि के दिल में तूफान बन गया। उसने पहली बार खुद से पूछा, मैं हमेशा सबके लिए मौजूद हूं, पर क्या मैं अपने लिए मौजूद हूं? यही वो पल था जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। यही वो जगह है जहां कार्ल जंग की थ्योरी इंडिविडुएशन शुरू होती है, यानी अपने असली सो को पहचानना, अपनी आत्मा से जुड़ना और दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होना। जब तुम उपलब्ध होना छोड़ देते हो, तो असल में तुम अपने भीतर लौटने लगते हो। तुम्हारी ऊर्जा अब इधर उधर नहीं बिखरती, बल्कि एक दिशा में बहने लगती है, अपने उद्देश्य की ओर। भाग 1 का सारांश। कार्ल जंग हमें सिखाते हैं, जब हम हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, हम अपने भीतर की आवाज को अनदेखा करते हैं। और जब हम ना कहना सीखते हैं, तब हम अपनी आत्मा से कहना शुरू करते हैं। याद रखो, कभी कभी दूरी बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। कभी कभी चुप रहना कमजोरी नहीं, आत्म जागरूकता है। और कभी कभी उपलब्ध न होना खुद को वापस पाने की शुरुआत है। आइए अब बढ़ते हैं इस गहराई भरे सफर के भाग 2 की ओर, जहां हम समझेंगे कि जब तुम उपलब्ध होना छोड़ देते हो, तो तुम्हारा मन, आत्मा और रिश्ते किस तरह बदलते हैं, और कार्ल जंग के शैडो वर्क और बाउंड्रीज के जरिए ये बदलाव कैसे एक आत्मिक जागरण, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बन जाता है। भाग 2, सीमाएं बनाना, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। जरा सोचो, अगर किसी पेड़ को हर वक्त कोई हिलाता रहे,
तो क्या वो बढ़ पाएगा? अगर कोई फूल हमेशा तोड़ा जाए तो क्या वो फिर से खिल पाएगा? इसी तरह अगर एक इंसान हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है तो वो धीरे धीरे अपनी जड़ें खो देता है। कार्ल जंग कहते हैं, Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it faith. जब तक तुम अपने अवचेतन को चेतन नहीं बनाते, वो तुम्हारी जिंदगी को चलाता रहेगा और तुम उसे किस्मत कहोगे। हम सबके अंदर एक अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो हमें दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए मजबूर करता है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ना बोलेंगे तो लोग हमें छोड़ देंगे या नापसंद करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जो लोग तुम्हारे ना को स्वीकार नहीं कर पाते, वो तुम्हारे हां के लायक कभी थे ही नहीं। कहानी आगे बढ़ती है। रवि का अंदरूनी टकराव। रवि ने जब तय किया कि अब वो खुद के लिए थोड़ा वक्त रखेगा, तो सबसे पहले उसे अपराध बोध, गिल्ट महसूस हुआ। वो सोचने लगा, क्या मैं बुरा इंसान बन रहा हूं? क्या मैं स्वार्थी हो गया हूं? यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। कार्ल जंग कहते हैं, पीपल विल डू एनीथिंग, इवन सफर, रादर दैन चेंज देयर बिहेवियर। लोग कुछ भी करेंगे, यहां तक कि पीड़ा भी सहेंगे, लेकिन अपने व्यवहार को बदलने से बचेंगे। रवि भी इसी भय से जूझ रहा था कि बदलाव का मतलब कहीं लोगों को खो देना न हो। लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि हर किसी के लिए हमेशा मौजूद रहना असल में अपने लिए अनुपस्थित रहना है। शैडो वर्क, अपने भीतर के छिपे हिस्से से मुलाकात। कार्ल जंग के अनुसार हर इंसान के अंदर एक शैडो सेल्फ होता है, वो हिस्सा जिसे हम स्वीकार नहीं करते, जो हमें डराता है या जिसे हम दबा देते हैं, लेकिन वही हिस्सा हमें पूरा बनाता है। जब रवि ने खुद से ईमानदारी से सवाल पूछे, मैं दूसरों को खुश क्यों करना चाहता हूं? मुझे ना कहने से डर क्यों लगता है? तो उसने पाया कि बचपन में उसे हमेशा सिखाया गया था, अच्छे बच्चे कभी मना नहीं करते। यही विचार उसके अवचेतन में बैठ गया था और अब बड़ा होकर भी वो उसी पैटर्न पर जी रहा था। हर किसी को खुश रखने वाला, खुद को भूल जाने वाला इंसान। शैडो वर्क का मतलब है अपने इन छिपे हुए घावों को देखना, उन्हें स्वीकार करना और समझना कि मुझे हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। आत्मसम्मान की सीमाएं, हेल्दी बाउंड्रीज। जब रवि ने ना कहना शुरू किया तो शुरू में कुछ लोग नाराज हुए। किसी ने कहा, अब तू बदल गया है। किसी ने कहा, पहले जैसा रवि नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे रवि ने देखा कि जिन लोगों ने उसे सच में समझा, वो उसके साथ रहे। बाकी लोग बस अपने स्वार्थ के लिए थे। कार्ल जंग कहते हैं, द प्रिविलेज ऑफ अ लाइफ टाइम इज टू बिकम हु यू ट्रूली आर। जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य है खुद वही बनना जो तुम वास्तव में हो। जब तुम सीमाएं बनाते हो तो तुम किसी को ठुकरा नहीं रहे, बल्कि खुद की आत्मा का सम्मान कर रहे हो। सीमाएं दीवारें नहीं होती, वे दरवाजे होती हैं जो सही लोगों को अंदर आने देती हैं और गलत ऊर्जा को बाहर रखती हैं। रवि का पहला बदलाव। धीरे धीरे रवि की जिंदगी बदलने लगी। अब उसके पास ज्यादा समय था, कम तनाव था और सबसे बड़ी बात शांति थी। वो अब हर कॉल नहीं उठाता था, हर समस्या में नहीं कूदता था और हर हां के बीच कुछ ना जोड़ चुका था। और तब पहली बार उसने महसूस किया, साइलेंस भी एक जवाब होता है। कभी कभी कुछ न कहना सबसे ताकतवर बात होती है। भाग 2 का सारांश। सीमाएं बनाना बुरा होना नहीं है, यह स्वयं से प्रेम का संकेत है। ना कहना सीखो, क्योंकि हर ना तुम्हारे जीवन में सही लोगों और अवसरों के लिए जगह बनाता है। शैडो वर्क के जरिए अपने भीतर झांको और अपने पुराने घावों को समझो, क्योंकि वहीं से असली आजादी शुरू होती है।
कार्ला जंग के शब्दों में, हु लुक्स आउटसाइड ड्रीम्स, हु लुक्स इनसाइड अवेक्स। जो बाहर देखता है वो सपने देखता है, जो भीतर देखता है वो जागता है। जब तुम उपलब्ध होना छोड़ देते हो तो तुम बाहर की दुनिया से नहीं भागते, बल्कि अपने भीतर की दुनिया में लौटते हो। और यही असली जागृति है। अब हम पहुंच चुके हैं इस आत्मिक और मनोवैज्ञानिक यात्रा के भाग 3 पर, जहां हम समझेंगे कि जब तुम उपलब्ध होना छोड़ देते हो तो तुम्हारे रिश्ते, ऊर्जा, आत्मा और जीवन का अर्थ कैसे बदलने लगता है। कार्ला जंग के विचारों के अनुसार ये सिर्फ व्यवहार का बदलाव नहीं, बल्कि आत्मा के पुनर्जन्म, रीबर्थ ऑफ दी सेल्फ की शुरुआत होती है। भाग 3, ऊर्जा का संतुलन का जब तुम देना बंद करते हो, जीवन देना शुरू करता है। कहते हैं जीवन एक ऊर्जा का चक्र है। तुम जो देते हो वही किसी न किसी रूप में तुम्हें लौट कर मिलता है। लेकिन जब ये देना असंतुलित हो जाता है, जब तुम लगातार दूसरों को देते रहते हो और खुद को कुछ नहीं देते, तो ये चक्र टूट जाता है। कार्ला जंग कहते हैं देयर इज नो कमिंग टू कॉन्शियसनेस विदाउट पेन। चेतना तक पहुंचना बिना पीड़ा के संभव नहीं। जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहना छोड़ते हो तो शुरुआत में थोड़ी पीड़ा होती है। तुम्हें अपराध बोध होता है, अकेलापन महसूस होता है, लेकिन यही वो हीलिंग पेन है जो तुम्हें जागरूक बनाती है। रवि के साथ भी यही हुआ। जब उसने अपने चारों ओर की भीड़ से दूरी बनाना शुरू किया तो पहले वो अकेला महसूस करने लगा, पर धीरे धीरे उसने देखा कि अब वो अकेला नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शांति के साथ है। रिश्तों का असली चेहरा। जब तुम हर किसी के लिए हमेशा मौजूद रहते हो तो लोग तुम्हारी मौजूदगी की कीमत भूल जाते हैं, क्योंकि इंसान वही चीज सबसे जल्दी हल्के में लेता है जो उसे हर वक्त आसानी से मिलती है। कार्ला जंग का एक सिद्धांत था, प्रोजेक्शन, प्रतिबिंब सिद्धांत। यानी हम जो अपने भीतर स्वीकार नहीं कर पाते उसे दूसरों पर डाल देते हैं। जो लोग तुम्हें स्वार्थी कहते हैं क्योंकि तुमने ना कहा, असल में वो अपनी ही असुरक्षा तुम्हारे ऊपर डाल रहे होते हैं। रवि ने जब सीमाएं तय की तो उसके जीवन से कुछ रिश्ते चले गए, लेकिन वो रिश्ते वैसे भी एक तरफा थे। और जो सच्चे रिश्ते थे वो और गहरे हो गए, क्योंकि अब रवि वहां इसलिए था क्योंकि वो चाहता था, न कि क्योंकि वो बाध्य था। आत्मा का सन्नाटा, द पावर ऑफ सॉलिट्यूड। कार्ला जंग के अनुसार जब इंसान समाज की भीड़ से निकलकर अपने भीतर उतरता है तो उसे सबसे पहले सन्नाटा, साइलेंस मिलता है। लेकिन वही सन्नाटा धीरे धीरे स्पष्टता, क्लैरिटी में बदल जाता है। रवि अब ज्यादा समय अकेले बिताने लगा। वो सुबह की शांति में बैठकर सोचता, मैं कौन हूं जब मुझे किसी को खुश नहीं करना होता। ये सवाल सरल लगता है, पर इसका जवाब पूरी जिंदगी बदल देता है। धीरे धीरे रवि ने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। वो ऊर्जा जो उसने दूसरों पर खर्च की थी अब उसकी आत्मा में लौट आई थी। अब वो थकान नहीं, सुकून महसूस करता था। अब वो लोगों से भागता नहीं, बल्कि खुद के पास लौट आता था। जीवन की दिशा का बदलना। कार्ला जंग का मानना था कि हर इंसान के भीतर एक हायर सेल्फ होता है, एक ऐसी चेतना जो जानती है कि हमारा असली रास्ता क्या है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें पहले दूसरों के रास्ते छोड़ने पड़ते हैं। जब रवि ने दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीना बंद किया तो उसे पता चला कि वो क्या करना चाहता है। वो अब बिना डर के ना कह सकता था, बिना अपराध बोध के खुद को प्राथमिकता दे सकता था और बिना दिखावे के सच्चा रह सकता था। कार्ला जंग ने कहा था, द प्रिविलेज ऑफ अ लाइफ टाइम इज टू बिकम हु यू ट्रूली आर। जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि तुम वही बनो जो तुम वास्तव में हो। रवि अब वही कर रहा था। वो बन रहा था वो इंसान जो वो हमेशा से था, बस जो दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ के नीचे दबा हुआ था। आत्म प्रेम बनाम स्वार्थ। समाज अक्सर कहता है खुद के लिए जीना स्वार्थ है, लेकिन जंग कहते हैं
इफ यू कैनॉट लव योर सेल्फ, यू कैनॉट लव एनीवन एल्स। अगर तुम खुद से प्रेम नहीं कर सकते तो किसी और से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। रवि ने अब समझ लिया था कि आत्म प्रेम स्वार्थ नहीं होता। जब तुम खुद से प्रेम करते हो तो तुम बेहतर साथी, बेहतर दोस्त और बेहतर इंसान बनते हो। अब वो पहले अपने कप को भरता था और फिर दूसरों को देता था, क्योंकि अब उसे पता चल गया था खाली कप से कोई नहीं पिला सकता। भाग 3 का सारांश। जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहना बंद करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा वापस प्राप्त करते हो। तुम्हारे रिश्ते बदलते हैं, झूठे रिश्ते टूट जाते हैं, सच्चे रिश्ते मजबूत होते हैं। तुम्हें सन्नाटा मिलता है जो तुम्हें अपने असली स्व तक पहुंचाता है, और अंततः तुम अपने हायर सेल्फ, अपनी आत्मा से जुड़ जाते हो। कार्ल जंग की यही सीख है। योर विजन विल बिकम क्लियर ओनली व्हेन यू लुक इनटू योर हार्ट। तुम्हारी दृष्टि तभी साफ होगी जब तुम अपने दिल के भीतर झांकोगे। अब हम पहुंच चुके हैं इस भावनात्मक और जागरूकता से भरे सफर के भाग 4 पर, जहां हम समझेंगे कि जब तुम दूसरों के लिए उपलब्ध होना बंद करते हो तो जिंदगी और ब्रह्मांड, यूनिवर्स, खुद तुम्हारे लिए उपलब्ध होने लगता है। यही वह पल होता है जहां कार्ल जंग के विचार सिंक्रोनिसिटी और एनर्जी शिफ्ट अपनी पूरी शक्ति में सामने आते हैं। भाग 4। जब तुम रुकते हो, जिंदगी चलना शुरू करती है। कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम सबके लिए मौजूद रहेंगे तो जीवन हमें और अवसर देगा, लोग हमें ज्यादा पसंद करेंगे और हम ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन सच्चाई इससे उलट है। जब तुम खुद के लिए सीमाएं बनाते हो तो यूनिवर्स तुम्हें उसी के अनुरूप नई ऊर्जा से जोड़ देता है। कार्ल जंग ने सिंक्रोनिसिटी की जो अवधारणा दी वो यही कहती है कि मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस हैपन व्हेन यू आर अलाइन्ड विद योर ट्रू सेल्फ। जब तुम अपने असली सु से जुड़ जाते हो तब जीवन में अर्थपूर्ण संयोग होने लगते हैं। यानी जैसे ही तुम अपनी ऊर्जा को दूसरों पर बिखराना बंद करते हो, वो ऊर्जा तुम्हारे भीतर लौट आती है और तुम्हारे जीवन में नए अवसर, सही लोग और सही दिशाएं प्रकट होने लगती हैं। कहानी आगे बढ़ती है। रवि का आत्म संबंध और ब्रह्मांड का जवाब। एक शाम रवि पार्क में बैठा था। पहले की तरह अब उसके फोन पर लगातार मैसेज नहीं आ रहे थे। कोई उसे बार बार मदद चाहिए नहीं कह रहा था। पहले तो ये सन्नाटा अजीब लगा, पर धीरे धीरे उसी सन्नाटे में उसे शांति की आवाज सुनाई देने लगी। वो अब रोज ध्यान करने लगा, खुद से बातें करने लगा और जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने लगा। फिर कुछ दिनों में जैसे जादू हुआ, उसे एक नया अवसर मिला, एक ऐसा काम जिसे वो हमेशा करना चाहता था लेकिन पहले कभी समय नहीं मिलता था। वो अब अपनी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी से जुड़ गया था। उसे एहसास हुआ कि जब उसने ना कहना शुरू किया तो जिंदगी ने उसे वो चीजें देना शुरू की जो वो हमेशा चाहता था। बस पहले व्यस्तता और लोगों को खुश करने के शोर में दबा दी गई थी। ऊर्जा का बदलना, द एनर्जी शिफ्ट। जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हो तो तुम्हारी ऊर्जा हर दिशा में बिखर जाती है। लेकिन जब तुम सीमाएं बनाते हो तो वो ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित हो जाती है और वही तुम्हारी शक्ति बन जाती है। कार्ल जंग कहते हैं, द एनर्जी यू विदहोल्ड फ्रॉम द वर्ल्ड बिकम्स योर पावर। वो ऊर्जा जिसे तुम दुनिया से बचा कर रखते हो वही तुम्हारी शक्ति बनती है। यही वजह है कि जब तुम उपलब्ध होना छोड़ते हो तुम्हारा आकर्षण, ऑरा बढ़ जाता है। लोग अब तुम्हारे पीछे इसलिए नहीं आते कि तुम उनकी मदद करोगे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर शांति, आत्मविश्वास और रहस्य होता है। तुम अब नीडी नहीं रहते, तुम ग्राउंडेड बन जाते हो। तुम्हारी उपस्थिति खुद एक ताकत बन जाती है। आत्मविश्वास का पुनर्जन्म। रवि अब वही काम करता था जो उसे सही लगता था। किसी को मदद करनी है, करता था, लेकिन अब दिल से
मजबूरी से नहीं। किसी से मिलना है, मिलता था, अगर वो रिश्ता उसे शांति देता था। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। वो अब जानता था कि उसकी कीमत दूसरों की राय पर नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा और आत्मसम्मान पर निर्भर है। कार्ल जंग ने कहा था, द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज टू बिकम वॉट अदर्स एक्सपेक्ट यू टू बी इंस्टेड ऑफ बीइंग योरसेल्फ। जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी है दूसरों की अपेक्षा के अनुसार बनना, बजाय अपने असली रूप में रहने के। रवि अब अपने असली रूप में जी रहा था, संतुलित, शांत और आत्मनिर्भर। यूनिवर्स का संदेश, व्हेन यू स्टॉप चेसिंग यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग। कार्ल जंग का सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड हमेशा हमारी ऊर्जा का जवाब देता है। जब तुम दूसरों के पीछे भागना छोड़ते हो तो यूनिवर्स तुम्हें वैसी ही आवृत्ति वाले लोग और परिस्थितियां भेजता है जो तुम्हारी नई ऊर्जा से मेल खाते हैं। ये वही समय होता है जब अचानक जीवन में चीजें सही जगह पर गिरने लगती हैं। अचानक नए रिश्ते, नए अवसर, नई प्रेरणाएं मिलने लगती हैं, क्योंकि अब तुम खाली नहीं हो, तुम भरे हुए हो, और भरे हुए व्यक्ति से ही दुनिया आकर्षित होती है। भाग 4 का सारांश। जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहना बंद करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा वापस लौटती है और ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। सिंक्रोनिसिटी तब होती है जब तुम अपने असली स्व से जुड़ जाते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास, आकर्षण और आंतरिक शांति सभी बढ़ जाते हैं। तुम अब दूसरों को खुश करने नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व से प्रेरित करने लगते हो। कार्ल जंग ने कहा था, When you stop chasing the wrong things, you give the right things a chance to catch you. जब तुम गलत चीजों का पीछा करना छोड़ देते हो, तब सही चीजों को तुम्हें पकड़ने का मौका मिलता है। अब हम इस आत्मिक और परिवर्तनकारी यात्रा के अंतिम भाग 5 पर पहुंच चुके हैं। ये हिस्सा वो मोड़ है जहां जीवन अपनी पूरी गहराई के साथ हमें एक नई सच्चाई दिखाता है कि जब तुम उपलब्ध होना छोड़ देते हो, तब असल में तुम खुद के लिए उपलब्ध होना शुरू करते हो। यह भाग न सिर्फ इस विचार का निष्कर्ष है, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो कार्ल जंग के मनोविज्ञान, आत्म जागरूकता और आत्म प्रेम की शिक्षा को समेटे हुए है। भाग 5, खुद के लिए उपलब्ध होना, द रियल अवेकनिंग। धीमे, प्रेरणादायक और भावनात्मक स्वर में रवि की कहानी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले जो हर किसी के लिए हर वक्त मौजूद रहता था, अब वही इंसान अपने भीतर के सन्नाटे से प्रेम करने लगा था। वो अब जानता था, हर किसी को खुश करना संभव नहीं, लेकिन खुद को समझना, यही सच्चा सुख है। कार्ल जंग ने कहा था, आई एम नॉट वॉट हैपन टू मी, आई एम वॉट आई चूज टू बिकम। मैं वो नहीं हूं जो मेरे साथ हुआ, मैं वो हूं जिसे मैं बनना चुनता हूं। रवि ने भी यही चुना। उसने तय किया कि अब वो अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं और अपना समय सिर्फ वहां लगाएगा जहां दिल में शांति और मन में अर्थ मिले। आत्म जागरूकता, द मिरर ऑफ द सोल। कार्ल जंग का कहना था कि हर इंसान की आत्मा एक आईने जैसी होती है, लेकिन जब हम लगातार दूसरों के लिए दौड़ते रहते हैं तो उस आईने पर धूल जम जाती है और हम खुद को देखना भूल जाते हैं। जब रवि ने खुद के लिए रुकना सीखा तो धीरे धीरे वो धूल साफ होने लगी। अब उसे अपना असली चेहरा दिखने लगा, एक ऐसा चेहरा जो थका नहीं था, बल्कि बस भूला हुआ था। वो अब खुद को प्यार करने लगा, न कि इसलिए कि कोई और करे, बल्कि इसलिए कि वो खुद इसके लायक था। अकेलापन नहीं, आत्म संबंध। पहले रवि सोचता था कि ना कहना उसे अकेला कर देगा, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि अकेलापन लोगों की कमी से नहीं, बल्कि खुद से दूरी से पैदा होता है। अब वो अकेला नहीं था, वो अपने भीतर के दोस्त, अपने भीतर के गुरु से जुड़ गया था। कार्ल जंग ने कहा था, लोनलीनेस डज नॉट कम फ्रॉम हैविंग नो पीपल अराउंड यू, but from being unable to communicate the things that seem important to you.
अकेलापन तब नहीं आता जब आसपास लोग नहीं होते, बल्कि तब आता है जब तुम वो बातें नहीं कह पाते जो तुम्हारे लिए सच में मायने रखती हैं। रवि अब अपने भीतर वो बातें सुन रहा था जो वो सालों से अनदेखी कर रहा था। नई दृष्टि, अ न्यू वे टू सी लाइफ। अब उसके लिए ना कहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक पवित्र सीमा, सेक्रेड बाउंड्री थी। अब वो समझ गया था कि हर किसी को खुश करने की जगह उसे खुद के भीतर सच्चा होना है। कार्ल जंग के शब्दों में, द मोस्ट टेरिफाइंग थिंग इज टू एक्सेप्ट योर सेल्फ कंप्लीटली। सबसे डरावनी बात है खुद को पूरी तरह स्वीकार करना। और रवि ने वही किया। उसने अपने भीतर के अच्छे बुरे, रोशनी अंधेरे, सब हिस्सों को स्वीकार कर लिया। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। एक ऐसी यात्रा जो अब बाहर की नहीं, बल्कि अंदर की थी। परिवर्तन का खल, when you become the source। जब तुम दूसरों के लिए उपलब्ध होना छोड़ देते हो, तो धीरे धीरे तुम खुद एक ऊर्जा का स्रोत, सोर्स बन जाते हो। अब तुम दूसरों से कुछ पाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने भीतर से देने लगते हो। अब तुम्हारी मदद दूसरों की अपेक्षा से नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रेम से निकलती है। रवि अब भी लोगों की मदद करता था, लेकिन फर्क यह था, अब वो मदद अपेक्षा से नहीं, बल्कि संतुलन और प्रेम से करता था। कार्ल जंग ने कहा था, योर टास्क इज नॉट टू सीक फॉर लव, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it। तुम्हारा काम प्रेम ढूंढना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की वो दीवारें गिराना है जो तुमने प्रेम के विरुद्ध बना रखी हैं। जब तुम उपलब्ध होना छोड़ते हो, तो वो दीवारें गिरने लगती हैं, और तब तुम सच्चे प्रेम, सच्चे रिश्ते और सच्चे जीवन के लिए खुले हो जाते हो। आत्म स्वीकृति का प्रकाश। अब रवि के चेहरे पर एक नई शांति थी। वो अब किसी को साबित नहीं करना चाहता था। वो अब सिर्फ होना चाहता था, सच्चा, सहज और अपने भीतर से पूर्ण। उसके भीतर अब एक गहरी समझ थी कि अगर तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहोगे, तो तुम कभी अपने लिए समय नहीं निकाल पाओगे। लेकिन जब तुम खुद के लिए उपलब्ध रहते हो, तो दुनिया तुम्हारे लिए अपने दरवाजे खोल देती है। कार्ल जंग का अंतिम संदेश यही था, हु लुक्स आउटसाइड ड्रीम्स, हु लुक्स इनसाइड अवेक्स। जो बाहर देखता है वो सपने देखता है, जो भीतर देखता है वो जाग जाता है। रवि अब जाग चुका था, और यही जागरण तुम्हारे, मेरे, हम सबके लिए एक याद दिलाने वाली बात है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। व्हेन यू स्टॉप बीइंग अवेलेबल, एवरीथिंग चेंजेस। ये वाक्य कोई साधारण सलाह नहीं है, ये एक जीवन परिवर्तन सूत्र है। जब तुम ना कहना सीखते हो, तुम खुद को कहना शुरू करते हो। जब तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो, तुम भीतर की शक्ति को महसूस करते हो। जब तुम दूसरों को खुश करना छोड़ते हो, तुम असली प्रेम को समझते हो। और जब तुम खुद के लिए उपलब्ध होते हो, तो जीवन खुद तुम्हारे लिए उपलब्ध हो जाता है। यही कार्ल जंग का संदेश है कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर मिलती है। दोस्तों, जिंदगी की भीड़ में हम सब कभी न कभी रवि जैसे बन जाते हैं। हम सबके लिए मौजूद, लेकिन खुद से अनुपस्थित। पर याद रखो, हर किसी के लिए होना अच्छा है, लेकिन खुद के लिए होना जरूरी है। अगर तुम्हें इस कहानी ने कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे अपने दिल में जगह दो, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक विचार से होती है। और अगर तुम्हें ये वॉइस ओवर पसंद आया, तो बुक पर्ल्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जहां हम ऐसी ही गहराई भरी कहानियां लाते हैं जो न सिर्फ सोच बदले, बल्कि आत्मा को छू जाए। याद रखो, जब तुम उपलब्ध होना छोड़ देते हो, तो तुम्हारी जिंदगी नहीं रुकती, वो बस सही दिशा में चलना शुरू करती है। थैंक्स।